दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाजार के ऊपर। इंडेक्स लेवल पर भी गिरावट होगी भैया, पोर्टफोलियो लेवल पर भी हो गई और स्मॉल कैप मिड कैप लगभग 1% से ज्यादा गिरते हुए दिख रहे हैं। आखिरकार रीजन क्या है, आगे क्या करें, इस वीडियो को पूरा वॉच करना। आरबीआई का जो डाटा आया उसके बाद क्या, उससे पहले ही सेलिंग आने लगी थी बाजार में। आरबीआई का जो डाटा है वो आने से पहले ही बाजार में सेलिंग आने लगी। जैसी डाटा है और भी सेलिंग आ गई, कोई खास चेंजेस नहीं हुआ। आप देखो आरबीआई नीति प्रभाव, आरबीआई द्वारा रेपो दर में जो है 5.5 पर बरकरार, कोई भी मतलब चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है ना। बस बाजार में सेलिंग आने लगी है, थोड़ा बहुत ही बाजार गिरा है। कुछ अगर नेगेटिव होती तो बाजार और ज़्यादा क्रैश होता, पर ऐसा कुछ नेगेटिव तो नहीं है। खैर पॉलिसी में कोई भी बदलाव नहीं है, तो ऐसे में थोड़ा बाजार में रुला रहा है। बट बाजार के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ध्यान रखना, जो मैंने आपको बता रखा है भाई। 24,500 के अराउंड का लेवल है अभी। 24,500 बाउंड पे जो है बाजार, और बाजार के लिए ये वाला लेवल काम करेगा, ध्यान रखना 24,500। उसके बाद 470 से बाउंस बैक की उम्मीद होगी। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 24,500। अगर ये लेवल टूटा तो बाजार में 200 तक उम्मीद कर सकते हो आप, 24,200 तक धीरे धीरे। तो 24,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक ये टूटेगा नहीं, ठीक है। बाजार यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर टूट भी जाता है तो 24 तो लास्ट ही है फिर। तो कंसोलिडेट कर रहा है बाजार, हमें रोला आ रहा है, ना कोई तेजी आ रही है ना कुछ, बस बाजार में फंसे पड़े हैं। और भाई टैरिफ, आपको पता है टैरिफ को लेके, भाई टैरिफ को लेके जो ट्रम्प साहब हैं वो भी शांत बैठ नहीं रहे, कुछ ना कुछ भाई बोलते ही रहते हैं। पता नहीं इन्हें भाई किसने इतना बड़ा पद दे दिया, क्यों दे दिया भाई, ये लायक नहीं हो उसके। ये अपनी जीडीपी तो डुबा ही रहे हैं, प्लस में अदर देशों को भी चैन से जीने नहीं दे रहे, इन्वेस्टर्स को ना आम पब्लिक को। भाई कैसा आदमी है, बोल रहा है कि फार्मा पे 250% तक का टैरिफ भी हम जो है बढ़ा देंगे। मतलब ये कोई बात, 250%, इससे समझ लो ना। अगर जो इंडिया से यूएस में जो भी दवा है, अगर वो 100 रुपए की जाती होगी तो सोचो 250% कितनी हो गई वह भाई, 350 की होगी वो। तो भाई किसको नुकसान होगा उससे, आम पब्लिक को होगा ना, तो वहाँ की पब्लिक को नुकसान होगा। मतलब पता नहीं किस, क्या माइंड है इसका, क्या सोचता है भाई। ये बिजनेस माइंड है टोटल, ये अपने प्रॉफिट के चक्कर में किसी को भी डुबा सकता है। इसलिए मैंने बोला टैरिफ को लेकर कोई डिसीजन मत लो, ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। हमारे बाजार की ग्रोथ बहुत अच्छी है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। और आपके चाहे डाटा स्टॉक्स हो, नेटवर्क टेक्नोलॉजी आज 3.5% चला गया, ठीक है। और आपके अनंतराज वगैरह अच्छी खासी पिटाई हो रही। खैर अनंतराज भी लगभग 2% जाता हुआ दिख रहा है। ब्लैक बॉक्स भी लगभग 4%। ई नेटवर्क भी फ्यूचर डाटा स्टॉक्स है भाई, फ्यूचर वाले ई2 नेटवर्क। अब वाटर स्टॉक में आइए तो वाटेग में भी पिटाई है, ठीक है। और भी आपका आईओएन एक्सचेंज है, आईओएन एक्सचेंज, ठीक है। ईएमएस, मतलब जितनी देखो सबकी हालत टाइट कर दी है। ये देखो ईएमएस, और आपका इनब्रो, इनब्रो भी कंपनी है, वाटर में काम करती है, देखो 3% भाई, 244 पे आ गया भाई। कचड़ा स्टॉक में ग्रेविटा, ये देखो गणेशा, ये देखो इको रिसाइकलिंग, इको रिसाइकलिंग शायद मतलब यहाँ थोड़ा बहुत है। एंटोनी वेस्ट, ये कचड़ा रिसाइकलिंग कंपनियाँ। तो जो फ्यूचर वाली कंपनियों पे फोकस करो, डरो मत। बाजार में सबसे बड़ी कमज़ोरी बाजार डर, ये डर ही हमारा कमज़ोरी बन जाती है, इसलिए डरो मत। स्काई गोल्ड भाई बहुत गिर गया ये स्टॉपरी लेवल से, ठीक है ना। तो ध्यान रखो थोड़ा, वीडियो सब एजुकेशन पर्पस है, कोई 22 साल की सलाह नहीं है, हम कोई सेवी रजिस्टर नहीं है। बगैर टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल मिस ना करो, और कहीं से ज्वाइन करो मेरे नाम से फ्रॉड चैनल पर।